हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12th एक्सरसाइज 9.3 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे क्वेश्चन नंबर 17 तक के वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। द प्रोबेबिलिटी अ मैन हिटिंग अ टारगेट 0.25, यानी कि एक मैन के टारगेट हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना है, 0.25 है। ही शूट्स 7 टाइम्स, उसने कितनी बार शूट किया, 7 टाइम्स शूट किया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग एट लीस्ट ट्वाइस, मतलब कि कम से कम 2 बार हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे उसने टोटल कितने बार शूट किया, 7 टाइम्स। तो n यहाँ से कितना आ गया, 7। p यहाँ से कितना आ गया, देखिए क्या कह रहा है, हिटिंग अ टारगेट कितना है, 0.25। तो p यहाँ से आ गया 0.25। तो q यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.25 इज इक्वल टू 0.75। लेट x बी द हिटिंग द टारगेट, हिट द टारगेट। और उसने क्या बोला हुआ है, कम से कम 2 बार, यानी कि p x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या है कि कम से कम 2 बार, और कहाँ तक जाएंगे हम, 7 टाइम्स तक। यानी कि p x इज इक्वल टू 2 प्लस p x इज इक्वल टू 3 प्लस p x इज इक्वल टू 4 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 6 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 7। अब इसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमें बहुत ही बड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसा कर लेते हैं, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को 1 में से हम क्या करते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 0 और प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1 निकाल के माइनस कर देते हैं। इन दोनों का मतलब क्या है, सेम है। या तो आप 2 से लेकर के 7 तक की वैल्यू को निकाल के ऐड कर दीजिए, या फिर 1 में से 0 और 1 को ऐड करके माइनस कर दीजिए। तो ये ज़्यादा इजी है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 1 माइनस, यहाँ से x इज इक्वल टू 0 कैलकुलेट करना है, n कितना है 7, यानी कि 7c0, और p कितना है 0.25 रेज टू पावर 0 इंटू 0.75 रेज टू पावर 7 माइनस 0 प्लस 7c1 0.25 रेज टू पावर 1 इंटू 0.75 रेज टू पावर 7 माइनस 1। 1 माइनस 7c0 को सॉल्व करते हैं, देखिए कितना आएगा, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। तो आ जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। तो यहाँ से कितना आ गया, 1 इंटू 0.25 पावर कितना है 0, तो यहाँ से आ गया 1 इंटू 0.75 रेज टू पावर 7 प्लस, और 7c1 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 इंटू 0.25 इंटू 0.75 रेज टू पावर 6। अब देखिए यहाँ पे पावर 7 है और यहाँ पे पावर 6 है, तो पावर 6 दोनों में से क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो 1 माइनस 0.75 रेज टू पावर 6, देखिए कॉमन आ गया। यहाँ से क्या बचा, 0.75 प्लस 7 इंटू 0.25, 1 माइनस 0.75 रेज टू पावर 6 इंटू 0.75 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 1.75, 1 माइनस 0.75 रेज टू पावर 6 इंटू, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2.5। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको करना है सिंप्लीफाई। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.75
इसका डेसिमल हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे, रेज टू पावर 6, और यहाँ पे है 2.5, तो यहाँ से आ जाएगा 2.5, इसका भी डेसिमल हटाएंगे, नीचे 10 लिखेंगे। इसको कैंसिल कर लेंगे, 25 3 जा और 25 4 जा, 1 माइनस 3/4 रेज टू पावर 6 इंटू, इसको कैंसिल करेंगे, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5/2, 1 माइनस, अब देखिए 3 रेज टू पावर 6 कितना होता है, 3 रेज टू पावर 3 की अगर मैं बात करूं तो होगा 27, और 3 रेज टू पावर 3 की बात करूं तो ये भी कितना होगा 27, यानी 27 का स्क्वायर कितना होता है 729, तो यहाँ से आ गया 729 डिवाइडेड बाई 4 रेज टू पावर 6 होगा 4096 इंटू 5 और इंटू 2, तो 1 माइनस, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 9 जा कितना होगा 45, 5 2 जा 10, 10 और 4 14, और 5 7 जा 35 और 1 36 डिवाइडेड बाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 8192 इज इक्वल टू 8192 आ जाएगा एलसीएम, तो 8192 माइनस 3645, इसको जब माइनस करेंगे तो आएगा 4547 डिवाइडेड बाई 8192। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व कर लिया। ड्यूरिंग अ वॉर 1 in 10 ships was sunk in एवरेज इन मेकिंग अ सर्टेन वॉयगेज। 10 में से 1 शिप जो है वो क्या है, डूबने के चांसेज हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 3 आउट ऑफ 6 शिप्स वुड बी अराइव्ड सेफली। उसने हमसे क्या पूछ दिया कि कम से कम 3 शिप सेफली अराइव होने के क्या चांसेज हैं, और टोटल नंबर ऑफ शिप कितना है 6 है। तो यहाँ से देखिए n कितना गिवन है 6, और p देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, उसने देखिए क्या बोला हुआ है 1 in 10 शिप वॉज संक इन एवरेज इन मेकिंग सर्टेन वॉयगेज, यानी कि 10 में से एक शिप जो है वो उसको डूबने के चांसेस हैं, लेकिन उसने प्रोबेबिलिटी हमसे क्या पूछा है, अराइव्ड सेफली की बात करी है उसने। तो यहाँ से अगर 10 में से एक शिप अगर डूब जाता है तो बाकी शिप बचा कितना 9/10, यानी कि 9/10, तो आ जाएगा P और Q आ जाएगा 1/10। आप बिल्कुल इस स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करेंगे, क्योंकि अब तक जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसमें मोस्टली क्वेश्चनों में फर्स्ट लाइन में वो हमें P दे देता था, लेकिन इसमें P की बात नहीं कर रहा, वो 1/10 जो है वो Q की बात कर रहा है। तो पहले पूरे क्वेश्चन को अच्छे तरह से रीड करें, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना आप स्टार्ट करेंगे। अब क्या बोला है, एट लीस्ट 3 शिप, यानी कि P x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की बात कर रहा है। तो P x इज इक्वल टू 3 प्लस P x इज इक्वल टू 4 प्लस P x इज इक्वल टू 5 प्लस P x इज इक्वल टू 6। n कितना है 6, यानी कि 6c3 9/10 रेज टू पावर 3 और 1/10 रेज टू पावर 6 माइनस 3 प्लस 6c4 9/10 रेज टू पावर 4 और 1/10 रेज टू पावर 6 माइनस 4 प्लस 6c5 9/10 रेज टू पावर 5 इंटू 1/10 रेज टू पावर 6 माइनस 5 प्लस 6c5 9/10 रेज टू पावर 6 इंटू 1/10 रेज टू पावर 6 माइनस 6। 6c3 को सॉल्व कर लेते हैं। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ से कितना आ गया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इससे कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो कितना आ गया यहाँ से 5 2 जा 20, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कितना 20 इंटू 9/10 रेज टू पावर 3
और 1/10⁻³ प्लस 6c4 को सॉल्व करते हैं। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया 6 3 पे, तो 3 5 जा कितना आ गया 15 इंटू 9/10⁻⁴ और 1/10⁻² प्लस 6c5 को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6, यानी कि 6 इंटू 9/10⁻⁵ और 1/10 प्लस यहाँ पे 6c6 आएगा स्टूडेंट। 6c6 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 इंटू 9/10⁻⁶ इंटू और 1/10⁻0 कितना होगा 1। 9/10⁻³ इधर भी है, पावर 4 इधर है, 5 इधर है, 6 इधर है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ 9/10⁻³ ले लेता हूँ कॉमन। यहाँ से कितना बचा 20 इंटू 1/10⁻³ प्लस 15 इंटू 9/10 इंटू 1/10⁻² प्लस 6 इंटू 9/10⁻² इंटू 1/10 प्लस यहाँ से क्या बच गया 9/10⁻³ 9/10⁻³ आ गया एज इट इज़ 20 इंटू 1/1000 प्लस 15 9 जा कितना होता है 135 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस यहाँ पे देखिए 6 है और यहाँ पे 9 का स्क्वायर है 81 आ जाएगा, यानी कि 6 इंटू 81 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस 9 का क्यूब करेंगे आ जाएगा 729 डिवाइडेड बाई 1000। 9/10⁻³ इंटू, अब देखिए सब में से एलसीएम आ जाएगा 1000, यहाँ से बच गया 20 प्लस 135 प्लस 6 486 प्लस 729। 9/10⁻³ इंटू, इन सबको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 1370 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू 9 का क्यूब कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 729 इंटू 1370 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6, इससे ये कैंसिल हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 99873 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 0.99873। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व कर लिया। थोड़ा सा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन बड़ा है, अब बहुत ही ध्यान से सॉल्व करेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कह रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि अ स्टूडेंट आंसर्स 20 ट्रू फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस बाय टॉसिंग अ फेयर कॉइन, यानी कि एक स्टूडेंट है वो क्या करता है 20 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस का आंसर देता है किस हिसाब से, एक फेयर कॉइन को टॉस करके। इफ़ कॉइन फॉल हेड्स ही आंसर ट्रू, अगर वो कॉइन को टॉस करता है और अगर हेड आ जाता है तो कहता है भैया इसका आंसर जो है वो ट्रू होगा। बट इफ़ इट इज़ फॉल टेल्स ही आंसर्स फॉल्स, और अगर टेल आता है तो आंसर को क्या करता है वो फॉल्स आंसर देता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर्स एट लीस्ट 12 क्वेश्चंस आर करेक्टली, मतलब कि हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है उसने कम से कम 12 क्वेश्चन जो है वो करेक्ट आंसर किया हो। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस थोड़ा सा कम होता है। मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। टोटल ट्रू फॉल्स क्वेश्चन कितने हैं 20,
यानी कि n यहाँ से कितना आ गया 20। उसने क्या बोला हुआ है 12 क्वेश्चंस आर करेक्टली, यानी कि लेट x बी द नंबर ऑफ हेड। भाई जब हेड आएगा तभी तो वो आंसर करेक्ट करेगा, तो हमने x को क्या जूम कर लिया, नंबर ऑफ हेड। अब यहाँ से p कितना आ जाएगा 1/2 और q भी कितना आ जाएगा 1/2। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, एटलीस्ट 12 क्वेश्चन आर करेक्टली, यानी कि p x ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो इसमें क्या क्या कैलकुलेट करेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू 12 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 13 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 14 प्लस यहाँ से लेकर के कहाँ तक, पी एक्स इज इक्वल टू 20 तक। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 20 समझ आया होगा। मैं वापिस से बोल रहा हूँ कि इतना बड़ा क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ही कम होता है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।